हेलो गाइस, कैसे हैं आप? मेरी सीरीज चल रही है, आप देख रहे होंगे। मेरे अराउंड 5 एपिसोड्स आ चुके हैं, पार्ट उसके आ चुके हैं। और उसमें मैं आपको जनरली अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आई एम अराउंड 60 ईयर ओल्ड। और मैंने अपने आप को कैसे निरोगी रखा हुआ है। मेरा बीपी, मेरी शुगर, मेरा डायबिटीज, जो कि आजकल की बड़ी नॉर्मल बीमारी है और छोटी छोटी एज में हो रही है। पहले तो ये बुढ़ापे की बीमारियां मानी जाती थी, लेकिन अब तो देखा 30, 40, इवन 25 में भी बीमारियां होने लगी हैं। क्यों? तो ये कि स्ट्रेस सबसे मेन जो वजह है वो है स्ट्रेस। तो हमें कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना। प्रॉब्लम्स आती हैं जाती हैं, दिन होता है, रात होती है, फिर सुबह हो जाती है। तो स्ट्रेस को कभी भी हमने अपने पर हावी नहीं होने देना है। तो मेरी सीरीज में यही चल रहा था, मैं अलग अलग सब बता रही थी कि मैं डेली रूटीन में क्या खाती हूँ, और मैं अपनी बैकबोन और अपने टांगों की कैसे मैं देखभाल करती हूँ, जो कि हमारे लिए पिलर है। बुढ़ापे में आपको पता है सबसे ज़्यादा हमारी बैकबोन, अगर पैर और बैकबोन हमारे कमज़ोर हो जाए तो समझ लो हम पे बुढ़ापा आ गया। तो हमारे ये पिलर्स हैं, इसको हमें मजबूत रखना है। वो कैसे रखती हूँ वो मैंने आपको बताया। उसके बाद मैं डेली रूटीन में जो भी खाती हूँ उसके अलावा मैं और क्या लेती हूँ। मैं कोई स्पेशल ऐसा कुछ नहीं लेती हूँ कि आपको बहुत ही डिफरेंट लगे कि अरे ये कोई नई चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी आधे से ज़्यादा की चीज़ें तो हमारी किचन में ही होती हैं। कुछ हमारे अपने जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें होती हैं। तो उन्हीं उन्हीं में सब कुछ है। हम जो मेडिसिन खाते क्या है, ये एक तरह से सप्लीमेंट्स है। ये भी क्या, ये भी पेड़ पौधों से ही बनते हैं। तो हमें प्रकृति ने इतना कुछ दिया, इतने सस्ते में, एक तरह से समझ लो फ्री का इलाज होता है हमारा, अगर हम अपना थोड़ा ध्यान दें। और सबसे बड़ी बात है, जो भी हम खाएं, मेरा मानना है जो भी हम खाते हैं, चाहे वो आपकी पसंद की चीज़ है या नहीं है, उसको बड़े ही शांत मन से खाइए, पॉजिटिव वे में खाइए कि जो भी हम खा रहे हैं इससे हमारे शरीर को हेल्थ मिलेगी, हमारा शरीर मजबूत बनेगा। जनरली देखो, फॉर एग्जांपल बच्चे घिया, तोरई, टिंडे ये चीज़ें पसंद नहीं करते हैं। बट सबको पता है कि ये एल्कलाइन फूड है, और हमारे अंदर जो एसिड बनता है, एसिडिटी की जो प्रॉब्लम आती है उसको ये सॉल्व करते हैं। तो अगर हम घिया तोरई खाते हैं तो हमारा पीएच बैलेंस बना रहता है, तो हमें गैस नहीं बनती है। और जो भी हम खाते हैं वो हमारा खाया हुआ डाइजेस्ट होता है और वो हमारे शरीर को लगता है। तो जो भी कुछ खाएं आप पॉजिटिव वे में खाएं, चाहे वो आपको पसंद है या नहीं है। अगर आपके सामने रखा है तो आप उसको एक तरह से प्रसाद समझे, ये हमने खाना है और इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। आप 2 मिनट जब खाना खाते हैं ना, ये सोचिए कि जो भी मुझे खाने को मिल रहा है इससे मेरे को जीवन मिल रहा है। चाहे वो आप एक अचार से भी रोटी खाओ ना। गाँव में क्या होता, खेतों में जाते थे, प्याज कूट लेते थे और रोटी होती थी और अचार होता था, या प्याज की चटनी होती थी, लहसुन की चटनी होती, उसी में वो खुश होते थे। और देखो कितने वो निरोगी होते थे, उनको कोई ऐसी बीमारी, कितने एज 70-80 में भी इतना अच्छा काम करते थे वो। क्यों? क्योंकि वो मन को बहुत शांत रखते थे। तो हमें अपने मन को बिल्कुल शांत रखना है, और जो भी हमें मिला है हमें उससे बड़े प्यार से खाना है। आप कुछ भी खाइए, कुछ भी खाइए, वो आपके शरीर को लगेगा अगर आप पॉजिटिव वे में खाएंगे। आप देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहाँ सिर्फ एक वो क्या माँ की दाल होती है और चपाती होती है, और उसको जब खाते हैं ना, आप एक श्रद्धा से खाते हो ना, तो देखो उसमें कितना स्वाद आता है। आपके घर के खाने में भी जो इतने मिर्च मसाले डाल के और इतने अच्छे से बनाते हैं, उसमें भी इतना स्वाद नहीं आएगा जितना आपको गुरुद्वारे के खाने में आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें भाव होता है, हमारे सात्विक भाव होते हैं, हमारी पॉजिटिविटी होती है। हम सोचते हैं हम ये प्रसाद खा रहे हैं, तो आपका देखो माइंड उस वो चीज जो आप खा रहे हो ना, उसमें इतना स्वाद आ जाता है कि आपका ऐसा लगता है कि बस मन तृप्ति हो गई है। तो आप भी घर में जो भी खाइए बड़े प्रेम भाव से खाइए और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। तो मेरा बस मानना यही है कि मैं 60 के अराउंड हूँ, और मैं जनरली सब कुछ खाती हूँ। कोई ये नहीं कि मैं ये नहीं खाती वो नहीं खाती। एक सब्जी होगी उससे भी खा लूँगी, 4 सब्जी होंगी उससे भी खा लूँगी, लेकिन बड़े मन से खाती हूँ। और एक्सरसाइज करती हूँ, वॉक करती हूँ, और अपने मैंने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखा हुआ है। मैंने बताया मैं अभी तक कोई, भगवान की दुआ से कोई मेडिसिन नहीं चले, लेकिन आजकल जैसे इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं तो उसमें बीमार होना लाज़मी है। लेकिन फिर भी जो हमें प्रकृति ने दिया है, मान लो आप सुबह वॉक करते हो, ऑक्सीजन आपको मिल रही है, प्रकृति की फ्री की है। आप ऑक्सीजन इनहेल करिए, गहरी गहरी सांस लीजिए, अनुलोम विलोम करिए, कपाल भारती करिए। ये जो ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी ना, वायु, प्राण वायु,
ये आपके शरीर को हेल्दी बनाएगी। जितनी ऑक्सीजन आपके अंदर आप इनहेल करोगे ना, जितनी आपके ब्लड में ऑक्सीजन होगी, उतने ही आपके ऑर्गन स्वस्थ रहेंगे। सो जो फ्री की चीज़ें हैं उनको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, और हम महंगी महंगी दवाइयाँ खा रहे हैं कि हमें इलाज चल रहा है, हमें ये बीमारी हो गई है, वो बीमारी। बीमारी कम होती है, हमें टेंशन ज़्यादा होती है, स्ट्रेस हो जाता है। थोड़ा सा भी पता चला आपको बीपी है, थोड़ा सा भी पता चला आपको शुगर हो गई है, थोड़ी सी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हम एकदम से घबरा जाते हैं। हाय मैं बीमार हो गई, मैं बीमार, फटाफट आप दवाइयाँ खानी शुरू कर देते हो। नहीं, अगर आपको लग रहा है कि ये कुछ है, कोई आपके अंदर कुछ बीमारियां आ रही हैं, तो आप उसको पहले प्रकृति की उससे आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। एकदम से दवाई खानी शुरू कर देंगे, नहीं। सबसे पहले तो ये कि आपको वॉक बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर करनी है, और वो मैं हमेशा करती हूँ। करीब-करीब सुबह आधा घंटे में वॉक करती हूँ, और जितनी गहरी सांस ले सकती हूँ मैं लेती हूँ। ये मेरे एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखो सबकी बॉडी अलग-अलग है, सबका टेम्परामेंट अलग-अलग है, सबका टेम्परेचर अलग है, सबकी बॉडी क्या चीज़ एक्सेप्ट करती है, क्या नहीं करती, सबका अलग-अलग है। लेकिन जो मेरे को लगता है कि मुझे सही है, और जो मैंने अब तक देखा है कि मैंने ऐसे किया है, तो मैं आज स्वस्थ हूँ। 60 में आते-आते स्किन देखिए आपने कैसे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। क्यों? वो टेंशन की वजह से। तो आपने टेंशन नहीं लेनी है। मेरा मानना ये है कि हमारी जो ज़्यादातर बीमारियाँ वो खाने-पीने या इन चीज़ों में नहीं, हमारी ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ। हम नींद पूरी नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते? आप नींद पूरा सोइए, ये नहीं है काम ज़्यादा करेंगे तो हमें अच्छे से हमारा शरीर सही रहेगा। नहीं, आप अच्छे से नींद लीजिए पूरी। आपका शरीर जब हम सोते हैं ना 7-8 घंटे, सब क्या कहते क्यों कहते हैं कि 8 घंटे की आप नींद लीजिए? इसीलिए कि हम नींद लेंगे तो हमारा शरीर रिपेयर होता है। उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो हमारी सही होती है। तो इसलिए हमें नींद लेनी बहुत ज़रूरी है, और कम से कम 8 घंटे नहीं तो आप एटलीस्ट 6 घंटे तो आप नींद लीजिए ही लीजिए। इससे आपका शरीर रिपेयर होगा, आपके लिवर अच्छे से वर्क करेगा, आपके हार्ट अच्छे से वर्क करेंगे, आपका ब्लड फ्लो सही रहेगा। आप देखो जब आपको गहरी नींद आती है ना, अच्छी नींद से जब आप उठते हो, आपका फेस देखो कितना फ्रेश नज़र आता है। नंबर 1 सबसे पहले नींद। हमने शरीर को अपने आराम भी देना है। हर वक्त 24 घंटे हमें काम नहीं करना है। काम ज़रूरी है, बट अपने लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है। शरीर दिया है, आप काम किस लिए कर रहे हो? खाने के लिए, अपने अपने कंफर्ट ज़ोन के लिए। वो किस लिए? अपने शरीर के लिए। और आपके पास इतना ही टाइम नहीं है कि अपने शरीर को आप टाइम दें। तो एटलीस्ट 2-3 घंटे तो अपने लिए निकालिए और अच्छे से सोइए। सबसे फर्स्ट मेरा है सोना, नींद मैं पूरी लेती हूँ। सेकंड मेरा वॉक, वॉक मैं ज़रूर करती हूँ, और गहरी-गहरी साँसें लेती हूँ, और सुबह के टाइम की वॉक तो बहुत ही अच्छी होती है। और थर्ड है मेरा मेडिटेशन। मेडिटेशन ज़रूर करती हूँ। जिस वक़्त मैं मेडिटेशन करती हूँ, सब भूल जाती हूँ। मेरे आस-पास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या दुनिया में चल रहा कोई। आप अगर 10 मिनट भी मेडिटेशन कर लो ना, आपका माइंड इतना पीसफुल हो जाएगा ना कि आपको गुस्सा ही नहीं आएगा। छोटी-छोटी बातों पे हम गुस्सा करते हैं, हमें गुस्सा भी नहीं करना। गुस्से से क्या होता है, हमारे खून जलता है, तो हमें वो भी नहीं करना है। तो हमें ये है कि हमें अच्छे से खाना है, अच्छे से अपने शरीर की देखभाल करनी है, और यही सीरीज़ में मैं आपको बता रही हूँ कि मैं क्या-क्या ले खाती हूँ, और उसके अलावा मैं घरेलू चीज़ें, ये कोई ऐसे मेडिसिन नहीं है, घरेलू चीज़ें मैं क्या-क्या खाती हूँ, और मैं क्या-क्या एक्सरसाइज़ करती हूँ, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और अब इस एपिसोड में मैं आपको बताऊँगी कि मैंने घर में कौन-कौन से प्लांट्स लगाए हुए हैं, मेडिसिनल प्लांट्स, जो कि मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल है, और जिनको मैं यूज़ करती हूँ, खाती भी हूँ। और जब प्लांट्स आपने घर में लगाए हो ना, उनको पानी दो, उनको उनकी देखभाल करो, तो इतने मन को शांति मिलती है ना सुबह-सुबह जब आप पाइप लगा के पानी दो। बहुत स्ट्रेस खत्म होता है आपका। आप कभी करके देखिए। घर में छोटा सा एक गार्डन बनाइए और करके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। हमारे साथ में प्लॉट है, मैं वहाँ पर भी मैंने थोड़ी-सी सब्जियाँ लगाई हुई हैं, और सुबह-सुबह पानी देना, उनको खोदना, उनके गंदे पत्ते निकालना, बड़ा मन को शांति मिलती है। तो इस व्लॉग में आपको यही बताऊँगी मैं कि मैंने कौन-कौन से प्लांट्स लगाए हुए हैं जो मेरे लिए यूज़फुल है। एक तरह से मेडिसिनल प्लांट है, और मैंने एक अपने छोटा-सा बगीचा बनाया हुआ है, उसमें मैं ऑर्गेनिक सब्जियाँ लगाती हूँ, और मैं खुद ही करती हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो बने रहिए हमारे व्लॉग के साथ। और गाइज़ नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको स्किन के बारे में बताऊँगी कि मैं स्किन पर क्या-क्या यूज़ करती हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती। कोई
ऐसे कॉस्मेटिक्स बहुत महँगे-महँगे नहीं लगाती, घर की चीज़ें होती हैं जो लगाती हूँ। और बस सबसे मेन है कि स्किन को साफ रखना। तो मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में आएगा कि मैं स्किन की केयर कैसे करती हूँ, आप देखिए। सो गाइस, बने रहिए हमारे व्लॉग के साथ। सो गाइस, सबसे पहले आ जाता है एलोवेरा। एलोवेरा तो कहते हैं ना, मेडिसिनल प्लांट में सबका बाप है। इसकी तो क्वालिटीज़ की कोई गिनती ही नहीं है। फेस पे लगाइए, बालों में लगाइए, स्किन पे लगाइए, जहाँ मर्जी जिसमें मर्जी यूज़ करिए। इसको खाइए, हर तरह से आपके लिए यूज़फुल है। और मैं हमेशा इसी, कभी सब्जी बनाती हूँ, कभी फेस पर लगाती हूँ, कभी सर में लगाती हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है, जहाँ के लिए भी ज़रूरत होती है, एलोवेरा सबसे पहले यूज़ होता है। और फेस के लिए तो मैं स्पेशली एलोवेरा ही, ओरिजिनल है उसी को ही लगाती हूँ। और ये मोटी वाली डंडी वाला आपको लगाना है घर में, यही मेरे पास है। और उसके बाद आ जाता है गिलोय। गिलोय आपको पता है कितना बेनिफिशियल है। मैं हमेशा इसकी पत्तियां, जब भी सीजनल होता है, सीजन टाइम पे इसकी पत्तियां जब आती हैं तो उसको पानी में बॉईल करके जनरली पीती हूँ। और जब सीज़न ख़त्म हो जाता है तो इसकी जो स्टिक होती है, डंडियाँ होती हैं, इसको भी तोड़ के आप छोटे छोटे पीस करके इसको पानी में बॉईल करके पीती हूँ। तो इससे मेरे को फ़ीवर नहीं आता और बॉडी का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है। बहुत ही अच्छा मेडिसिनल प्लांट है। और ये तो पूरे साल मेरे घर में रहता है प्लांट। जब सीज़न ख़त्म हो जाता है तो इसकी डंडियाँ, तो ये तो मैं हमेशा अपने घर में लगा के रखती हूँ। और गाइस, उसके बाद है गेंदे, मैरीगोल्ड। आपको पता है कितना, इसकी तो स्मेल ही हमारे माइंड को इतना पीसफुल बनाती है। देखा होगा पूजा वगैरह में सब जगह ये यूज़ होता है। तो इसकी तो मैं कई बार चाय भी बना कर पीती हूँ। चाय पीने से ना, इससे ना बहुत ही मेंटली रिलीफ मिलता है। और कभी कभी तो इसको पीस के ना फेस पर भी लगाती हूँ, फेस पैक की तरह। एक तरह से तरोताज़ा हो जाती है स्किन इससे। बहुत ही यूज़फुल है मैरीगोल्ड, और तो हर घर में होना चाहिए, और मेरे घर में तो हमेशा रहता है ये। इसके अलग अलग कलर, येलो कलर वाला मुझे सबसे बेस्ट लगता है। इसकी जो लीव्स होती है बड़ी ही सॉफ्ट होती हैं इसकी लीव्स, उनको मैं यूज़ करती हूँ। और उसके बाद आता है अजवाइन। अजवाइन, इसकी खुशबू इतनी बेहतरीन होती है, इसको पानी में बॉयल करके कई बार मैं पीती हूँ। तो मतलब एक तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम इससे बहुत बढ़िया हो जाता है। और कई बार इसके जब ज़्यादा हो जाता है ये, तो इसको मैं पीस के, सुखा के पीस के रख लेती हूँ। और कई बार चाय में भी डालती हूँ ये। और उसके बाद आ जाता है गुड़हल के फूल। गुड़हल के फूल में हमेशा इसकी जो फूल है, उसकी जो पेटल्स हैं, उसको निकाल के बॉईल करके मेहंदी में लगा के मिक्स करके, और या तो मैं डायरेक्ट भी बालों में लगा लेती हूँ। इससे बालों में बड़ी अच्छी शाइनिंग आती है। और कई बार तो मैं इसकी चाय भी बना कर पीती हूँ, पानी में बॉईल करके पीती हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगता है ये, और बहुत ही बेनिफिशियल है ये। और इससे मतलब डाइजेस्ट सिस्टम सही रहता है। जनरली मैं बालों में यूज़ करती हूँ गुड़हल के फूल, बहुत ही यूज़फुल है। और जब फूल नहीं होते हैं तो मैं लीव्स भी यूज़ कर लेती हूँ। इसको पीसा या पानी में बॉईल कर ऐसे सर धो लिया, या पेस्ट बना के सर में लगा लिया, एक कंडीशनर की तरह होता है। उसके बाद ये अनार है। अनार का भी एक छोटा सा पेड़ लगा हुआ। अनार का तो फ्रूट आप सबको ही पता है, इसका तो खैर बताने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ही यूज़फुल है अनार। ये भी हमारा छोटा सा प्लांट लगा हुआ है। और उसके बाद है चमेली। चमेली की गाय, इतनी अच्छी खुशबू आती है, इसके पास बैठ जाओ ना, बस एकदम मेंटली पीस मिलता है। बहुत ही अच्छी स्मेल होती है, और इसीलिए हमने इसको लगाया हुआ है, जस्ट फॉर स्मेल के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब इसमें वाइट वाइट फूल आते हैं, मतलब मेंटली पीस मिलता है इससे। और ये बहुत छोटा सा प्लांट है, हमारे यहाँ लगा हुआ है। और बहुत ही अच्छा लगता है जब इसको फ्लावर, वाइट वाइट फ्लावर्स आते हैं, बड़े मन को शांति देते हैं प्लांट्स को देख कर। तो बहुत अच्छा प्लांट है ये। और छोटे से प्लांट में फूल आने शुरू होते हैं। और उसके बाद है ये तुलसी। देखो सीज़न नहीं है इन दिनों, तुलसी सूख गई है, लेकिन इसके ऊपर जो बीज आए हैं, बीज मैंने आपको बताया था, सब्जिया सीड्स, बहुत ही यूज़फुल है। इसको मैं तोड़ के और मसल के रख लेती हूँ, अच्छे से साफ़ करके। और गर्मियों में इसको पानी में डाल के और इसका पीते हैं, नमक और थोड़ा सा नींबू डाल के। बहुत ही अच्छा लगता है, गर्मियों में बड़ी ठंडक देता है। और देखो अभी थोड़ा थोड़ा सा आना लग गया इसमें तुलसी। तुलसी बहुत ही अच्छी मेडिसिनल प्लांट है। उसके बाद है गुलाब। गुलाब तो गाइस हर घर में मोस्टली होता ही है। एक तो ये देखने में बहुत सुंदर लगता है, और दूसरी बात, जब इसके फूल थोड़े से सूखने लगते हैं तो इसके फूल्स को मैं तोड़ के, इसकी जो लीव से पेटल्स को निकाल के, इसको अच्छे से मसल के, और इसमें ना गुड़ डाल के, ये गुड़ या शक्कर डाल के मसल के धूप में रख देती हूँ। तो एक तरह से आप समझ लीजिए ये मेरा गुलकंद बन जाता है, जिसको हम पान वगैरह में यूज़ करते हैं, वो मैं यूज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है ये, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी। और गाइस ये है पत्थर चट,
जो कि कहते हैं किडनी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। किडनी में जो स्टोन्स वगैरह हो जाते हैं उसके लिए बेनिफिशियल है, लिवर के लिए बेनिफिशियल है। इसका जूस निकाल के पीजिए, इसको हल्का सा कट करके खा लीजिए, बहुत ही बेनिफिशियल है ये। इससे पूरा आपका लिवर क्लियर हो जाता है, आपके स्टोन्स क्लियर हो जाते हैं, तो इसलिए इसका नाम भी पत्थर जट है। और गाइस उसके बाद यूकेलिप्टस का छोटा सा पेड़ लगा है। जब भी कभी ठंड होती है या कोल्ड वगैरह हो जाता है तो पानी बॉयल करके इसकी 2-3 लीव्स तोड़ के पानी में बॉयल करके और उसकी स्टीम लेती हूँ। पूरा मतलब दिमाग गला सब खुल जाता है। ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल होती है। आप डायरेक्ट पत्ती को लीजिए। यूकेलिप्टस ऑयल भी आता है, लेजर पर हमारे यहाँ लगा है, हम इसी की पत्तियों को यूज़ करते हैं डायरेक्ट। और जब सूख जाती है तो इसको हम अच्छे से सुखा के इसको धुआं करते हैं रूम में। और गाइज़ ये है थूजा। थूजा आपको पता है कि एक होम्योपैथिक में कितनी अच्छी दवाई होती है, सेम इसी से बनती है। इसके सीड्स को घिस के जब भी कोई मस्सा वगैरह निकलता है, कुछ भी निकलता है, उस पर इसको टच कर देते हैं, हल्का सा उसका पेस्ट बना के लगाते हैं, जिससे वो ठीक हो जाता है। बहुत ही अच्छा प्लांट है। उसके बाद है ये नागदोन। ये कहते हैं, वैसे हम कभी यूज़ नहीं किया है मैंने इसको, बट सुना है कि ये एक तो कीड़े वगैरह घर में नहीं आते हैं इससे, और दूसरा ये पाइल्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और ओवर ब्लीडिंग होती है उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया। हाँ, घर में ज़रूर लगा हुआ है ग्रीनरी के लिए, बस सुना है ये भी मेडिसिनल प्लांट है। ये देखो आपको बहुत ही कॉमनली मिल जाएगा हर जगह। कहते हैं इसको लगाने से घर में कीड़े वगैरह और ये सांप वगैरह नहीं आते, इसलिए लोग इसको काफ़ी लगाते हैं। और कुछ नहीं, सिंपल एक स्टिक लीजिए और इसको गमले में लगा दीजिए, उसके बाद अपने आप ही बढ़ती चली जाती है ये। तो हमने तो एक तरह से ग्रीनरी के लिए लगाया हुआ है, बट मेडिसिनल प्लांट है। उसके बाद है ये नींबू। नींबू का छोटा सा पेड़ है। अभी इस पर नींबू आने शुरू नहीं हुए हैं, बट हमने लगाया। आपको पता है नींबू कितने बेनिफिशियल हैं। ये भी एक छोटा सा प्लांट हमारे यहाँ लगा हुआ है। अब शायद नेक्स्ट ईयर से आने शुरू हो जाए इसमें नींबू। और गाइस कहते हैं ना, पेड़ों का राजा नीम, हर दवाई का इलाज नीम को तो मैंने मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, नीम की पत्तियां तोड़ के मैंने इसको सुखा के रखी हुई हैं और इसका पाउडर बना लिया है, और रोज़ डेली आधा चम्मच में पानी के साथ लेते हो। कड़वा होता है बट बेनिफिशियल। इसके बेनिफिट्स सुन के तो मैं हैरान हूँ। और नीम तो हमारे घर के सामने ही लगा हुआ है और बिल्कुल ओरिजिनल नीम है। इसको तो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। और केला, एक पेड़ हमारे यहाँ केले का भी लगा हुआ है। केले का आपको पता ही है क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इसकी जड़, इसका स्टेम, इसके पत्ते हर जगह काम आते हैं। और ये है अमरूद। अमरूद आपको पता है विटामिन सी होता है, वो तो हम लेते ही लेते हैं, लेकिन जब सीज़न नहीं होता है तो हम इसकी पत्तियों को भी यूज़ करते हैं। इसकी छोटी छोटी जो पत्तियाँ आती हैं वो खाओ, उससे पूरा जो भी अमरूद के क्वालिटीज़ हैं वो सारी आपको पत्तियों में मिलती हैं। तो जब सीज़न होता है तो हम अमरूद खाते हैं, जब अमरूद नहीं होते हैं तो हम इसके लीव्स को यूज़ करते हैं, और सुखाकर इसका पाउडर भी बना कर रखते हैं, वो भी यूज़ करते हैं। और ये है छोटा सा आम का पेड़। आम का पेड़ तो हमने इसलिए लगाया हुआ है, घर में कभी पूजा वगैरह होती है तो दरवाजे पे लगाते हैं इसकी खुशबू, और कहते हैं भी एक तरह से मेडिसिनल प्लांट है। सो गाइस, जब हम आ रहे हैं बाहर और साथ में ही हमारा खाली प्लॉट है, तो वहाँ पर हमने कुछ ऑर्गेनिक सब्जियाँ लगाई हुई हैं और उसकी देखभाल मैं खुद ही करती हूँ। थोड़ा टाइम भी पास हो जाता है और माइंड को भी बड़ा पीस मिलता है। ऐसे लगता है जैसे मैं अपने बच्चों को ही पाल रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है बागवानी करते हुए। ये देखिए, ये घर है और ये है प्लॉट। देखो यहाँ पे कितनी सारी सब्जियां लगाई हुई हैं। स्टार्टिंग से दिखाते हैं। यहाँ पर है ये मेथी, और ये सब ऑर्गेनिक है, कोई इसमें हमने खाद वगैरह नहीं डाली हुई है। मेथी है और ये है धनिया। धनिया देखो इतना हो जाता है कि हमें पड़ोसियों को भी बांटना पड़ता है। और ये है पालक। ये पालक सारे में लगी हुई थी, अभी ये सारी हटा के सीज़न जा रहा है तो इसकी जगह अब हमने यहाँ पर प्याज लगा दी है। ये देखो अभी छोटी छोटी है, अभी लगाई है। और ये है मूलियाँ। ये जितने भी कॉर्नर्स हैं यहाँ पर ये मूलियाँ लगाई हुई हैं। और ये आ गया चना, और ये भी साइड में मूली हैं सारी, और बीच में लगाई है हमने प्याज। ये सब मूली है, क्योंकि मूली इन दिनों बहुत ही कहते हैं ना हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो सर्दियों में मूलियाँ होती है, तो मूलियाँ हम बहुत खाते हैं और सैलेड की तरह भी सब्जी भी बनाते हैं। देखो इसकी छोटी छोटी पत्तियाँ हैं, उसकी हम सब्जियाँ बनाते हैं उसमें मिक्स करके। और इस तरफ आ जाइए, ये हैं बैंगन।
देखिए अभी बैंगन पे फूल आना शुरू हुआ है, छोटे छोटे से बैंगन आए हैं, वो छोटा सा एक लगा हुआ है। और ये है हमारे टमाटर, ये टमाटर भी आ रहे हैं अभी छोटे छोटे, वो देखो ग्रीन कलर के हैं। और ये फूल है। और यहाँ पर हमने गोभी लगाई हुई थी, ऑलमोस्ट अब गोभी ख़त्म हो गई है, थोड़ी सी बची है। फूल गोभी तो ख़त्म हो गई है, ये पत्ता गोभी बची है। और ये भी है मूली, आगे सरसों हैं। और गाइस ये है शलगम, देखो कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। और इसी बीच में हमने लगाया हुआ है, ये नींबू का पेड़ है, वो अमरूद का पेड़ है, और इधर लगा है ये आम का पेड़ है। और गाइस थोड़ा आगे हम आ जाते हैं तो ये है हमारी मटर, ये देखो कितनी सुंदर मटर आ रही है। तो ये छोटा सा हमने अपना बागीचा बनाया हुआ है जिसमें मैं डेली काम करती हूँ। यहाँ पे हमने दोबारा से गोभी की पौध लगा दी है। साथ ही छोटा सा एक पीछे प्लॉट लिया हुआ है, यहाँ पर लगाई हुई है गेहूँ। और ये गेहूँ ऑर्गेनिक है, इसमें कोई खाद वगैरह नहीं है, ये सिर्फ घर के लिए उगाई हुई है। छोटा सा है, इतना हमारा काम चल जाता है। बहुत अच्छा क्वालिटी का गेहूँ है और कोई इसमें फर्टिलाइज़र नहीं है, कुछ भी नहीं है। और गाइस लास्ट में है डांस। डांस करने से मैं फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली इतना बैलेंस हो जाती हूँ ना, बस आप पूछो मत। एक फितरत में है कि डांस करने से ना पूरा मेरा माइंड अपसेट जो होता है ना वो भी ठीक हो जाता है। सो गाइस डांस करिए, खुलकर डांस करिए, रूम बंद करके लाउड म्यूज़िक लगाइए और डांस करिए। देखिए थोड़ी देर में आपको कितना रिलीफ मिलता है, मेंटली पीस। सो गाइज आपने देखा कितनी छोटी छोटी सी टिप्स थी, और कितने ये प्लांट्स जनरली सबके घरों में होते हैं, और हम इनको अगर यूज़ करें तो हमारे बीमारियां भी नहीं होंगी और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो आप भी बागवानी कीजिए, छोटे छोटे गमले लगाइए, अगर थोड़ा स्पेस है बाहर तो स्पेस में आप कुछ ना कुछ लगाइए। और जैसे मेडिसिनल प्लांट है, जैसे गिलोय था, पुदीना है, धनिया है, और ये गिलोय है, तुलसी है, ये तो कितनी कॉमन चीज़ें जो हर किसी के घर में होती हैं। और इन्हीं से देखो कितना बेनिफिट है, गिलोय से देखो कितना बेनिफिट है, हमें कभी फीवर नहीं होता, मेडिसिनल प्लांट है। और एक सिंपल से एक गमले में आप लगाओगे इतनी बड़ी बेल हो जाती है, आप दीवार पर लगा सकते हो। एलोवेरा देखो, एलोवेरा में कितने गुण हैं, सारे मेडिसिनल प्लांट आप उनमें कहते हैं ना ये राजा है। कोई भी आप कॉस्मेटिक्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसमें आपको एलोवेरा तो मिलेगा ही मिलेगा। उसमें थोड़ी क्वांटिटी में आता है, आपके घर में लगा हुआ है, आप उसको यूज करिए, स्किन पर लगाइए, उसको खाइए, उसको बालों में लगाइए। एक फ्री का है, आप एक प्लांट लगा दो, उससे 2-3 महीने में इतने सारे प्लांट निकल आते हैं। आप घर बैठे करिए इसको। हम इतने महंगे महंगे कॉस्मेटिक्स खरीदते हैं, क्या फायदा है। मैं तो यही यूज करती हूँ। पुदीने का जूस हो गया, धनिया का जूस हो गया, गिलोय हो गया, एलोवेरा हो गया, तुलसी हो गया जो एंटीसेप्टिक है और आप उसको पी भी सकते हैं चाय में डाल के। हिबिस्कस हो गया, हिबिस्कस देखिए आप बालों में लगाइए, बालों में कितनी शाइनिंग आती है, एक तरह से कंडीशनर की तरह काम करता है। आप हिबिस्कस जो फूल है, गुड़हल के फूल है, इसकी चाय पीजिए, आपकी एसिडिटी कम होगी। बहुत फायदेमंद है चाय इसकी। गेंदे के फूल हैं, गेंदे के फूल तो हर घर में होते हैं। आपने देखा होगा पीछे जब पूजा होती थी, अभी भी है, पूजा होती है तो हमेशा हम गेंदे के फूल की ही लड़ियां लगाते हैं, भगवान जी को गेंदे के फूल की माला चढ़ाते हैं। गेंदे में कोई तो क्वालिटी है ना। आप गेंदे की चाय पीजिए, गेंदे के पत्तियां, फूलों को रगड़ के आप फेस पे लगाइए, फेस पैक की तरह यूज करिए। इन चीज़ों से देखो आपकी स्किन कितनी अच्छी होगी, आपकी जो जॉइंट पेन है वो भी ठीक होंगे। एलोवेरा लो, आपके जॉइंट पेन के लिए सही है। इन्हीं में राज छुपा हुआ है, छोटी छोटी चीज़ों में राज छुपे हुए हैं, बस हमें पता भी है लेकिन हम ध्यान नहीं देते। सबको पता है कि एलोवेरा बहुत अच्छा है और घर में भी हो जाता है, मगर हम कॉस्मेटिक खरीद के लाएंगे जिसमें एलोवेरा जेल हो, फेस वॉश लेंगे एलोवेरा जेल हो, उसमें एलोवेरा वाला लेंगे। घर में क्यों नहीं लगाते? ओरिजिनल है, प्योर होगा, कोई इसमें इम्प्योरिटी नहीं होगी, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होंगे। इन चीज़ों को आप यूज़ करिए, और मैं भी यही यूज़ करती हूँ। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
और नेक्स्ट व्लॉग में मैं बताऊँगी कि मैं स्किन की केयर कैसे करती हूँ, वो भी घर की चीज़ों से। मैं कोई ज़्यादा ख़ास कॉस्मे हाँ, मॉइस्चराइज़र वगैरह ले लेती हूँ, जैसे सर्दी होती है ज़्यादा तो ग्लिसरीन हो गई, तो या विक्स वो एलोवेरा जेल की जो अभी आते हैं वो ले लिया हमने। इससे मैं मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ, लेकिन मॉइस्चराइज़ के लिए मैं जनरली ग्लिसरीन यूज़ करती हूँ और शहद वगैरह, जो हाइड्रेट करता है हमारे फेस को। तो नेक्स्ट व्लॉग में आप मेरा देखिए स्किन के बारे में। सो गाइज़, आपको व्लॉग कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।